हेलो गाइज, आप सबों को मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा हानि है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। यहाँ पर हम एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे 76 घंटे देख चुके हैं इस वीडियो को, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि ऑडियंस में कि नोट सब्सक्राइब 99.4%, यानी कि 99% से अधिक लड़का जो है इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देखा है, लेकिन केवल 0.6% बच्चे जो है सब्सक्राइब किया है। तो इसमें आपकी हानि है। आप लाइक मत कीजिए, आप शेयर मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, इसमें हमारी हानि है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें आपकी हानि है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वंश से जुड़ी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मामलुक वंश। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा गया है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास था इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश का सुल्तान भी बना था, और उसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और भारत की प्रथम शासिका रजिया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोपरि की नीति लागू किया था? तो सर्वोपरि की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया था, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना था और उन्होंने सर्वोपरि की नीति लागू किया था। और इस नीति के अनुसार यह कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत की सर्वोच्च शक्ति है, इसके बाद ही भारत का कोई अन्य राज्य का शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कित्तूर राज के विलय के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिया था? तो यह कित्तूर राज जो है कर्नाटक में है और इस राज की सुरक्षा के लिए रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाया था, यानी कि इसका सही आंसर है सी नंबर, रानी चेन्नम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नृत्य एक प्रकार है जिसमें कलाकार मिट्टी के बर्तन में दीप जलाकर नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धुनुची नाच। और यह नाच जो है पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, धुनुची नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट किस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पाद के संरक्षण के लिए उसे भौगोलिक संस्थान द्वारा किस विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, भौगोलिक संकेतक, और इसी को जीआई टैग बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा था, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, किताब उल हिंद। और अल बरूनी फारस का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था। फारस और ईरान दोनों सेम है, दोनों एक ही देश का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल डैश नदी के तट पर अवस्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के तट पर अवस्थित है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ए नंबर, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मिथुन नामक पशु नस्ल निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो मिथुन नामक पशु नस्ल जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और आप लोग से अनुरोध है कि लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है, इसलिए कम से कम सब्सक्राइब तो करिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने सम्मान स्वरूप मूवेंद्र वेलन, अरियार आदि की उपाधि धारण किया था? तो इस प्रकार की उपाधि जो है चोल राजा ने धारण किया था, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, चोल राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी डैश नदी के बराबर में बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, यमुना जो है यम नामक संस्कृत शब्द से बना है और यम का मतलब होता है बराबर। तो किसके बराबर? तो गंगा के बराबर, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को भारतीय विज्ञापन का पिता कहा जाता है? तो भारतीय विज्ञापन का पिता जो है एलिक पद्मसी को कहा गया है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एलिक पद्मसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बीएसई ने अपने भवन फिरोजे जीजीभॉय टावर के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त किया था?
तो यह जो है ट्रेडमार्क 2018 में प्राप्त किया था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा 2018। प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सतारा को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस नियम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विलय के सिद्धांत। विलय का सिद्धांत को ही राज हड़प नीति कहा गया है, और राज हड़प नीति सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। सबसे पहले 1948 ईस्वी में इस नीति के तहत सतारा को ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले राज हड़प नीति या विलय का सिद्धांत के तहत सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य को राज हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1977-82 में, वर्ष 1977 से 82 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1977 से 82 के बीच राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीलम संजीव रेड्डी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी ही थे, और यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है जिसमें पत्थरों पर चित्रकारी की गई है? तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डच गवर्नर ने अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वान डीडे, ए नंबर। वान डीडे जो है वह अपनी राजधानी पुलिकट से नागपट्टनम में बदला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय राजनीति में कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विधायिका। और विजन है संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो जिस समय में संविधान लागू हुआ था तो उस समय में समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया था, तो यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 18 वर्ष के जो नीचे है उसे किशोर कहा गया है, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा, 18 वर्ष से कम उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय बौद्धों का है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसावन प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध देश था, तो बसावन जो है वो एक चित्रकार था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमयंती जोशी एक प्रसिद्ध थी, तो दमयंती जोशी जो है यूपी की कथक नृत्यांगना थी, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कथक नृत्यांगना, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब थे, तो गालिब एक कवि थे, उर्दू के कवि थे, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुएनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ह से हुएनसांग और ह से हर्षवर्धन, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से 2 नदी का उद्भव होता है, एक तो नर्मदा, दूसरा सोन, यानी कि इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला पास डैश राज्य में स्थित है? तो नाथुला पास जो है वह सिक्किम में अवस्थित है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डल झील स्थित है, तो डल झील जो है वह श्रीनगर में अवस्थित है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को गुलाबी शहर कहा गया है? तो गुलाबी शहर राजस्थान का एक शहर है जयपुर, उसे कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो
गोदी बोलते हैं, डॉकयार्ड बंदरगाह को बोलते हैं, यानी कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर लोथल को कहा लोथल था। यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा लोथल, यह गुजरात में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो वैदिक परंपरा को ब्राह्मण के भी नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि थे, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा पतंजलि। कपिल जो है सांख्य दर्शन के संस्थापक थे, जैमिनी न्याय के थे, और उलुक जिन्हें कनाद कहा गया है वो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो भारत का प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था वो दार्जिलिंग चाय है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा दार्जिलिंग चाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा, आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, कम से कम सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है आपको 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो चौसा की लड़ाई में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था। तो नाना साहेब जो है बालाजी बाजीराव को कहा जाता था, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था। तो हैदर अली को सर आयरकुट ने हराया था, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा सर आयरकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण हवा की गति अत्यधिक होती है और उसका दाब बढ़ जाता है। तो यह जो है एक चक्रवात है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बना था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बना था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा 11 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश किस अवधि में था। तो आपको अभी हमने बताया था गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है। तो इसकी अवधि थी 1206 से लेकर 1290 AD, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1206 से लेकर 1290 AD तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर 1996 ईस्वी, ये वाला 1996 ईस्वी में राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवारीख की रचना किस भाषा में की गई थी। तो तवारीख एक बुक है, इसकी रचना फारसी भाषा में की गई थी, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। तो पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और इसी घूर्णन गति के कारण से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटटा चित्रकला कहाँ की चित्रकारी का एक प्राचीन कला है। तो यह चित्रकला जो है ओडिशा में प्रचलित है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो कोटा मंडल जो है वो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा कोटा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा लाल सागर, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो इस्तांबुल शहर जो है अफ्रीका में भी फैला हुआ है और यूरोप में भी फैला हुआ है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा इस्तांबुल। और इस्तांबुल जो है तुर्की की राजधानी है।
और तुर्की का नाम बदलकर अब तुर्कै हो गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुराई योद्धा वर्ग कहाँ पे है? तो समुराई योद्धा वर्ग जापान में है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। यह बहुत ही बहादुर योद्धा वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए ये आपका एक परमाणु है, एटम है, इसके बीच में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इसके चारों ओर यानी कि नाभिक के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी जड़ नहीं है? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिसे हम सलाद के रूप में खाते हैं वो सारे के सारे जड़ होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि गाजर सलाद के रूप में खा सकते हैं, तो यह जड़ है। मूली को हम सलाद के रूप में खा सकते हैं, तो यह भी एक जड़ है। चुकंदर को भी हम सलाद के रूप में खा सकते हैं, तो ये एक जड़ है। लेकिन अदरक को सलाद के रूप में हम नहीं खा सकते हैं, तो यह जड़ नहीं है, एक अदरक एक तना है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अदरक। और इसका दूसरा उदाहरण है हल्दी, आलू, ये सब सारे के सारे जड़ नहीं है, ये सब तना है। गाजर, मूली, चुकंदर ये जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मछली निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मछली के श्वास लेने का अंग है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मछली के श्वास लेने का अंग है? तो श्वास लेने का मछली का अंग होता है गिल्स, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें जीव और पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है? तो जीव और पर्यावरण का जो संबंध का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स का नियम संबंध दर्शाता है, तो चार्ल्स के नियम में आयतन और ताप के बीच में संबंध को दिखाता है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, आयतन तथा ताप, इस दोनों के बीच में चार्ल्स का नियम संबंध दिखाता है, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? इसे साल्ट पीटर भी कहते हैं, तो यह सोडियम नाइट्रेट का समान नाम है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, सोडियम नाइट्रेट। और इसका रासायनिक फार्मूला होता है NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति होती है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट में किस टाइप के सूचन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट सूचन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंटरनेट में पैकेट सूचन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यकृत के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है? तो यहाँ पर यकृत नहीं होगा, यहाँ पर एक्चुअली में किडनी हो जाएगा, यानी कि गुर्दा होगा, ठीक है। तो गुर्दा की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट जो है ये नेफ्रॉन होती है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर यकृत नहीं होगा, गुर्दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु प्रकाश के पास होती है, तो छाया का निर्माण तब होता है जब वस्तु अपारदर्शी प्रकाश के पास होता है, यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अपारदर्शी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, विलियम हार्वे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया हुआ था, लुई पास्चर रेबीज का खोज किया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज की गई, तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये वाला। और रोनाल्ड रॉस ये मलेरिया परजीवी से होता है, सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था। लुई पास्चर रेबीज का खोज किया हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का खोज किया था, और जोसेफ लिस्टर जो है सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया हुआ था, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया से संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज बीमारी से होता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, रेबीज डिजीज से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, KCN, पोटेशियम साइनाइड,
पोटेशियम साइनाइड जो है एक प्रकार का खतरनाक जहर है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और अज्वलनशील गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इस मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसको हिंदी में निर्माता गैस, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि सुसूरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से जो है हड्डी का रोग ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वासिक्योर नामक बीमारी डैश की कमी से होती है? तो क्वासियोरकोर बीमारी जो है वो प्रोटीन की कमी से होती है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग जिसकी तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। जिस ध्वनि की तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम हो, जिस ध्वनि का जो है फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको इंफ्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर उपकरण का इस्तेमाल आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विभवांतर, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे तरंगे जो निर्वात के माध्यम से भी फैल सकती हैं उन्हें कहा जाता है? तो उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, या इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट ऑक्साइड से किस रंग का गैस निकलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला रंग का गैस निकलता है, इसका सही आंसर, राइट आंसर सी हो जाएगा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी, फोम, सूखा पाउडर और सूखा रासायनिक पदार्थ डैश के प्रकार हैं? यह सारे के सारे आग बुझाने के लिए हैं, यानी कि अग्निशामक है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अग्निशामक। प्लीज़ आप लोग लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद शेयर भी कीजिए, जहाँ पर हो कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दो इलेक्ट्रॉन के नुकसान होने पर हीलियम एटम जो है वो अल्फा किरण कहलाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है, यह किसका वाहक होता है? तो यह ऑक्सीजन का वाहक होता है।